हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? चल रही है तैयारी फिर ऑन जोर? आई बिलीव येस, हम ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। हमने बहुत से अच्छे अच्छे चैप्टर्स कर लिए हैं जो स्कोर देते हैं बट हम उनको इग्नोर करते हैं। बट नाउ इट्स द टाइम टू एक्चुअली कॉल अप, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सभी को, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आई नो बच्चा, हम लोगों को सरफेस एरिया वॉल्यूम में एरिया लिखना आ जाता है, वॉल्यूम लिखना आ जाता है, बट जब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आ जाती हैं या फिर फिगर में कुछ स्कूप आउट कर दिया, तब हम फंसते हैं। तब हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि कहाँ पर मुझे सरफेस एरिया में एडिशन करनी है, कहाँ मुझे सरफेस एरिया में सब्ट्रैक्शन करनी है, कहाँ मुझे वॉल्यूम ऐड करना है, कहाँ मुझे वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसी चीज़ को सही करने के लिए अगेन योर मैथ्स टीचर सिमरजोत फ्रॉम वेदांतु पंजाब इज हियर टू हेल्प यू आउट विद द सेम। एंड बच्चे, आज मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया देती जाऊँगी कि कैसे हम लोग अपनी कैलकुलेशंस को ईजी कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ ना, आई नेवर गो फॉर अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, बिकॉज उससे हमारे एरर ऑफ आंसर इज मोर। हर बार वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, एरिया का फॉर्मूला लिखो, ऐड करके कॉमन निकालो और सॉल्व करो। एरिया के केसेस में और वॉल्यूम के केसेस में सेपरेटली करते हैं। अभी के लिए हम लोग एक कुछ फॉर्मूलाज रिकॉल करके फिर डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटैक करते हैं। डन? सो बट बिफोर दैट एक छोटा सा काम कर दो, डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास कौन से 3D शेप्स हैं विच वी कैन एक्सपेक्ट इन आवर पेपर। तो आई बिलीव यू ऑल माइट बी फेमिलियर। हमारे पास एक आता है क्यूब। सो इफ आई टॉक अबाउट द एरिया ऑफ अ क्यूब, तो एरिया ऑफ क्यूब हमारा दो पोर्शन में सेग्रीगेटेड होगा। वन, वी हैव द कर्व्ड सरफेस एरिया, आई वोंट से कर्व्ड बट द लेटरल सरफेस एरिया। क्यूब में अगर सिर्फ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूब कंसिडर करें, टॉप एंड बॉटम इग्नोर कर दें, 4 वॉल्स, सो एरिया ऑफ वन सिंगल वॉल विल बी, क्यूब है साइड स्क्वायर, सो आई विल टेक द क्यूब का lateral surface area as 4 side square, whereas if I talk about the total surface area, तो 6 वॉल्स आ जाती हैं क्योंकि 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, तो 6 साइड स्क्वायर। हम लोगों को ये रटा हुआ है। वही अगर मैं पैरेलल इसके वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करो। तीनों डायमेंशंस कौन सी हैं क्यूब में? ए और ए, तीनों साइड्स, तो तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, सो आई विल से द क्यूब का वॉल्यूम इज साइड क्यूब। देन वी हैव क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड्स लेटरल सरफेस एरिया हम लोगों ने पढ़ रखा है, 4 एरियाज का सरफेस एरिया विल बी 2h इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ऐसे ही अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? इट्स 2LB प्लस BH प्लस HL। समझ रही हो ना इसमें LBH क्या है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूब। ऐसे ही बच्चे, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड की बात करूं, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दैट वी ऑल आर ऑल्सो वेरी फेमिलियर। ठीक, उसके बाद बच्चे क्यूबॉइड के बाद वी हैव आर सिलेंडर। सिलेंडर जो होता है वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या एक आप कह सकते हो कर्व्ड ऑब्जेक्ट की तरह आ जाती है इन द 3D शेप। ठीक, तो सिलेंडर का अगर हम एरिया की बात करें, तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा एक हमारा, एक होगा टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे तुम्हारे पास ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिर्फ दिस पोर्शन ऑफ दिस सिलेंडर इज आर कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल में आई विल टेक द टॉप लिड एंड द बॉटम लिट। प्रिंगल्स के डब्बे को इमेजिन करो, टॉप और बॉटम निकाल दो तो सिर्फ राउंड पोर्शन बचा, वो कर्व सरफेस एरिया, एंड टॉप एंड बॉटम को ऐड करिए तो टोटल सरफेस एरिया। एंड बच्चे, एक तरह से तुम लोग एरिया को ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, जिस पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम पेंट कर सकें वो पोर्शन हमारा एरिया का पार्ट हो जाता है। अब इसको जब क्वेश्चन करूँगी ना, तो करेंगे हम लोग उस टाइम थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि एक मैम लाइन क्या बोल रही है पेंटिंग वाली, ठीक है, वो तुम्हारी इमेजिनेशन के लिए। ओके, लेट्स गो अहेड स्टूडेंट्स। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, व्हाट विल बी दैट? 2πRh। एंड अगर मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो उसमें 2πR
r प्लस एच होता है, तुम लोगों को पता है किस तरह ये बनता है, 2 पाई आर एच कर्व्ड प्लस टॉप एंड बॉटम के एरियाज पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड किया तो वी गेट दिस वैल्यू। ऐसे ही इसी के वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ आर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोन। तो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन? तो कोन के कर्व सरफेस एरिया में एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं विच इज नोन एज द स्लांट हाइट। कैसे, एक रेडियस है, एक हाइट है, बट कोन अगर तुम इमेजिन करो तो उसमें एक स्लांटिंग पोर्शन होता है जो एरिया को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। सो द कोन्स कर्व सरफेस एरिया विल इंक्लूड पाई आर एल। टोटल में भी एरिया में पाई आर एल तो आएगा और एक बॉटम का भी एरिया आ जाएगा, क्योंकि कोन कैप उसके नीचे एक लिड। ठीक, सो इट्स पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐसे अगर बच्चे हम कोन के वॉल्यूम की बात करें तो कोन्स वॉल्यूम इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ आर सिलेंडर ओनली। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं एक सिलेंडर लेती हूँ जिसकी हाइट कोन की हाइट के इक्वल है, रेडियस कोन के रेडियस के इक्वल है, तो दोनों के वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? सिलेंडर का वॉल्यूम इज बेसिकली 3 टाइम्स द कोन का वॉल्यूम, या फिर सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 करोगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। उसके बाद बच्चे वी गाइस वर हैविंग सफियर्स। सफियर एक पूरा सफियर हमने लिया था, फिर हमने हेमी सफियर भी लिया था। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट सफियर, द सरफेस एरिया ऑफ दिस सफियर, इसमें कोई टोटल और कर्व्ड नहीं होगा बच्चे, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट रिमेन्स एज इट इज। में इसमें कोई बेस हाइट तो मैच नहीं कर सकते। सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सफियर इज 4 पाई आर स्क्वायर, एंड अगर मैं बात करती हूँ इसके वॉल्यूम की तो दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। देन अगर मैं हेमीस्फीयर की बात करती हूँ तो इसमें आ जाते हैं दो एरियाज, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। क्यों? एक तो ये कर्व्ड पोर्शन हो गया, एक ये टॉप बॉटम भी हो गया, तो दो सरफेसेस आ गए, दैट्स वाई कर्व्ड भी आएगा एंड टोटल भी आएगा। कर्व्ड इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। सारे रिकॉल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को मैं बात करूं तुम्हारे साथ तो तुम कंफ्यूज मत हो। एंड लास्टली वी हैव द वॉल्यूम ऑफ दिस वन। द वॉल्यूम ऑफ दिस वन विल बी हाफ द वॉल्यूम ऑफ अ सफियर, 2/3 पाई आर क्यूब। That's all for the volume part. That's all for the surface area के revision, formula revision part. अब चलते हैं बच्चे आगे towards actually solving और targeting the previous year question, क्योंकि हम अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हैं हम लोगों को गुड अमाउंट ऑफ आइडिया लग जाता है कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हमें पॉसिबली पेपर में मिल सकती हैं। और तुम लोग देखोगे ना ध्यान से, एक बार वो उन्होंने कोन के साथ क्यूबॉइड दे दिया है, एक बार उन्होंने कोन के साथ सिलेंडर दे दिया है। इस तरह से ही क्वेश्चंस को ज़्यादातर हेर फेर किया जाता है एंड अल्टीमेटली द क्वेश्चन पेपर रिमेन्स ईजी, सिंपल एंड डूएबल। ओके, तो हम लोगों को उसी को टारगेट करना है एंड लेट्स गो अहेड। So question students, number 1 is that 24 का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The interior of a building is in a form of a cylinder of base radius 12 meters and height 3.5 meters are mounted by a cone of equal base and slant height being 14 meters. Okay. Find the internal curved surface area of the building. Okay. ये curved surface area की बात कर रहा है, तो मैंने curved surface area के बारे में क्या बात की? एक पोर्शन जिसको पेंट कर सके। इन लोगों ने इंटरनल पोर्शन की बात की है। पहले विजुअलाइज करते हैं कि शेप ऑफ द बिल्डिंग इज लाइक व्हाट। एक सिलेंडर है बिल्डिंग में इस तरह से, ठीक, उसका इंटरनल रेडियस हम लोगों को प्रोवाइडेड है 12 मीटर्स। फिर इस सिलेंडर के ऊपर हमने रख दिया एक कोन फॉर द बिल्डिंग शेप, ठीक, और इस कोन का रेडियस सेम है, स्लांट हाइट दिस इज प्रोवाइडेड टू अस एज 14 मीटर्स। हमें निकालना है इसका इंटरनल एरिया। तो बच्चे इंटरनल एरिया में मैं इस सिलेंडर के इंटरनल पोर्शन, कर्व्ड पोर्शन को पेंट कर सकती हूँ और ये कोन के कर्व्ड पोर्शन को पेंट कर सकती हूँ। सो टेक्निकली इफ आई टॉक अबाउट द एरिया
ऑफ बिल्डिंग, मतलब अगर बात करें हम लोग इंटरनल एरिया ऑफ बिल्डिंग, so the internal area of this building is the curved area of the cylinder, which is 2 pi r h, plus the inner curved surface area of the cone, which is pi r l. वैल्यूज डालो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो. हम डाल के भी देख लेते हैं. विल जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सी कैसे इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है. मैं थोड़ा सा और स्मार्ट काम करूंगी. मैं क्या करूंगी, पाई एन आर पहले ही कॉमन निकाल के 2h प्लस l इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट लिख दूंगी. ठीक, पाई वी हैव 22/7, r वी हैव 12, 2 into height of our cylinder is 3.5, and whereas the slant height of the cylinder is 14. ठीक है मैम. अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो यू विल गेट 22/7 into 12 into, if you write this one, it's 21. So 12 into 3 into 22, your answer will be 792 meter square as the total एरिया, इंटरनल एरिया ऑफ दिस गिवन बिल्डिंग. तो दो कॉम्बिनेशंस थे, दोनों का इंडिविजुअली एरिया लिख लिया. ये देखा कि कौन से टाइप का एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका टोटल वाला कर रहा है कि उसका सिर्फ कर्व्ड वाला कर रहा है. ठीक, देन उनको ऐड किया, इंटरप्रेट किया और सॉल्व किया. इस तरह से बच्चे इस कैलकुलेशन को स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो. हर बार 2 pi r h को सॉल्व कर रहे हो अलग से, pi r l को सॉल्व कर रहे हो अलग से, फिर ऐड कर रहे हो. दैट विल इंक्रीज योर टाइम यूटिलाइजेशन इन द पेपर. हम क्यों ही इतना काम खराब करें, हम आसान काम भी तो कर सकते हैं. व्हाई नॉट दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? The question says that determine the ratio of the volume of a cube to that of the sphere which exactly fits inside the cube. Okay, हमारे पास ना एक क्यूब है. I'll just give you the front view of this cube, and क्यूब के अंदर एक परफेक्टली स्फीयर फिट हो रहा है. स्फीयर में डायमीटर दोनों साइड सेम रहेगा और क्यूब में भी दोनों साइड सेम होती हैं. द सिचुएशन माइट लुक लाइक दिस. स्फीयर इस तरह से प्रॉपरली इसमें फिट हो रहा है. ठीक, अब हम लोगों को इनके रेडियसेस एंड साइड्स का रिलेशन देखना है. लेट्स से ये हमारा साइड ऑफ द क्यूब इज ए. अब मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये बोल सकती हूँ डायमीटर विल ऑल्सो बी a for the given sphere because sphere properly fit हो रहा है. It's equal to this. Now we need the radius of this sphere, so I'll write down the radius is nothing but a/2. साइड को मैंने एरिया, साइड को हमने रेडियस के साथ रिलेट कर दिया स्फीयर के. अच्छा, अब what is the volume of the cube? Question is ratio of the volume of the cube to that of sphere which exactly fits inside the cube. तो volume of the cube will be a cube. इसको हमने डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर. इस स्फीयर का रेडियस कितना है? द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज a/2. राइट, हम लोग ये डालेंगे यहाँ पर. द रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 pi r क्यूब. तो आई राइट 4/3 pi r. r is a/2 का क्यूब. जस्टिफाइड? यस मैम. अब आगे चलते हैं, जो रेशियो निकालनी है इसको हम कैलकुलेट करते हैं. सो इफ आई रीराइट दिस एंटायर एक्सप्रेशन, इट्स a³ इंटू 3 इंटू 7. ये मैम 3 and 7 कहाँ से आ रहे हैं? मैंने पाई को 22/7 अपनी इमेजिनेशन में खोल दिया. ठीक, सो 4 इंटू 22 इंटू a³/8. सो इफ आई जस्ट cancel all of them out, जो चीज़ें eliminate हो रही हैं, I'm left with 21/11. So the ratio is 21:11. Interesting question, बड़ा realistic सा question, but कॉम्बिनेशन देख के हम लोगों को हल्का सा कंफ्यूज कर दिया रेडियस के साथ साइड को रिलेट करने के लिए. तो वो तुम्हें लॉजिकली पेपर में बैठ के हिट करना चाहिए कि यार अच्छा इसके अंदर बैठा है तो इस तरह से शेप होगी, और फिर एरिया वॉल्यूम हमारा कैसे आएगा वो हमें पता है. ठीक, साइड को रेडियस के साथ रिलेट कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 2 क्यूब्स हैं, दोनों की लेंथ इज
10 सेंटीमीटर्स एज लेंथ, हमने कंबाइन किया तो न्यू फॉर्म्ड एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 1200 मीटर क्यूब। पहले ये सेंटीमीटर स्क्वायर, लेट्स चेक ये सही भी है कि नहीं है। आपके पास दो क्यूब्स हैं इस तरह से, दिस इज क्यूब नंबर 1 एंड द अदर क्यूब, These are co-joined together. अगर मैं बात करूं इसकी एज 10 थी, इसकी एज 10 थी, तो नेट एज ऑफ दिस साइड ऑफ दिस न्यू क्यूबॉइड विल बी 20। ये हमारा 10 रहेगा लेंथ, हाइट सॉरी, एंड दिस लेंथ विल ऑल्सो बी 10। अब मैं इस क्यूबॉइड का एरिया निकाल सकती हूँ, टोटल एरिया। यस मैम, कैसे? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। And if I just try to write this, it will be 200 plus 200 plus 100, making the area as 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली वाली स्टेटमेंट ही गलत है, 1200 तो है ही नहीं, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड स्टेटमेंट बच्चे, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड is 10 सेंटीमीटर विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि मैंने क्यूबॉइड लिया, क्यूबॉइड की एक फेस को उठाया तो उस फेस का एरिया कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। अगर आपके पास कोई क्यूब प्रेजेंट है, जैसे रूबिक्स क्यूब है, उसकी एक फेस का एरिया निकालना है, एक एज 10 है, दूसरी भी 10 होगी, तो 10 इंटू 10 100 ही होगा। सो द रीजन इज परफेक्टली करेक्ट बट असर्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज we are getting incorrect or different answer in comparison to the one given to us. So you have to be very smart while doing all these things. चलो next question की तरफ। Question क्या कहता है? Okay, question is, a solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere of the same radius. Okay, हमारे पास एक wooden toy है, right circular cone हेमीस्फीयर के ऊपर बैठा है। ये हमारा हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर एक हमारे पास इस तरह से कोन है। इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 4.2, हेमीस्फीयर का रेडियस 4.2 है, तो ऑब्वियसली द सिलेंड्रिकल पोर्शन विल आल्सो हैव द रेडियस एज 4.2 एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2 सेंटीमीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। ओके बच्चे, इसमें ना हम लोगों को वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? हम लोगों को चाहिए 2 थिंग्स। नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ आवर हेमीस्फीयर। ये मैं कह सकती हूँ, वॉल्यूम ऑफ टॉय विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस द वॉल्यूम ऑफ कोन। I believe this is acceptable. Yes ma'am. Volume of the cylinder, इसके केसेस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं, हेमीस्फीयर, सॉरी मैम आप गलत कर रहे हो, अब हेमीस्फीयर को सिलेंडर बना रहे हो। सो वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर? इट्स 2/3 पाई आर क्यूब। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन? वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर बच्चे वी आर नोइंग द रेडियसेस, बट अगर तुम ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करो, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2 प्रोवाइडेड। अब तुम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में विजुलाइज करना पड़ेगा कि टॉय की टोटल हाइट 10.2 है, तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन की क्या हाइट होगी? सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट, ये वाले हाइट में से इस वाले हाइट को हम माइनस करेंगे ना। व्हाट इज दिस हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू? ये तो रेडियस नहीं हो गया, रेडियस ऑफ आवर हेमीस्फीयर। सो टेक्निकली दिस टोटल हाइट विल बी 10.2 माइनस 4.2 विच विल बी 6 सेंटीमीटर्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब तुम लोग स्मार्ट हो, तुम लोग कैंट हो, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे? हम लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर एंड 3 आ गया दोनों में कॉमन, बचा क्या अंदर? 2 इंटू आर की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है 4.2 प्लस एच बचेगा, एच की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने? 6। अब इसको तुम लोग कर दो सॉल्व, वेरी सिंपल वेरी इजी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कर लेंगे, हम लोगों को आता ही है। सो इफ यू जस्ट राइट डाउन दिस, इट्स 8.4 प्लस 6, सो दैट गिव्स यू 14.6। 22/7 40। मैं ना रेडियसेस को पहले ही डेसिमल फॉर्म हटा के सॉल्व कर रही हूँ, सो दैट हमारा काम पेपर में करते करते आसान हो जाए।
1/3, and then this is 8.4 plus 6. 8.4 plus 6 is 14.4. अब हम लोगों को ये चीज़ एकदम से परफेक्टली सॉल्व करनी आती है, जो जो चीज़ें लग रही हैं एलिमिनेट कर दो और अपना आंसर निकाल दो. तो व्हेन यू सॉल्व you'll get your answer as 266.12 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो बच्चे, अल्टीमेटली कॉमन निकाल के कैलकुलेशन करना, पाई की वैल्यू डालना इज सेफर एंड ईजियर. ठीक, बिकॉज अगर तुम अब ध्यान से देखो, तुम्हारा 7 and 3 ना ऑटोमेटिकली इट्स कटिंग दिस डाउन टू 2. ठीक, ऐसे ही अब तुम लोग ऊपर वाले सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइडेड बाय 100 एंड यू हैव 14.4, तो उसका डेसिमल भी बाय 10 करके सॉल्व कर दो. वे इजियर हो जाता है तुम्हारा काम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज a tent is in a shape of a right circular cylinder up to height of 3 meters and then a right circular cone with a maximum height of 13.5 above the ground is kept. टेंट है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, उस टेंट में छोटी सी सिलेंड्रिकल शेप है इस तरह से, उसके ऊपर उन्हें बड़ा सा एक ऐसे कोनिकल पोर्शन डाल रखा है. ठीक है, नाउ इन लोगों ने क्या बोला, इसकी हाइट इज 3 and the total height of the tent, see, with a maximum height of 13.5, the total height of the tent is 13.5 provided to us. So what will be the height of the conical portion? 13.5 minus 5, 10.5. ये important step है. इसको अगर तुम डायरेक्टली हाइट को 13.5 लेके सॉल्व करोगे तो दैट विल गिव यू एन इनकरेक्ट आंसर और तुम फंस भी जाओगे कैलकुलेशन के टाइम. नेक्स्ट चीज़ क्या गिवन है बच्चे हम लोगों को, दैट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एंड द रेट एट द रेट ऑफ ₹2 per square meter. द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर्स. ये हम लोगों को रेडियस दे रखा है 14 मीटर्स और हम लोगों को टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल एरिया ऑफ द टेंट कैलकुलेट करना है, बिकॉज हमने पूरे टेंट को अंदर से पेंट करना है. फिर दोबारा क्या दिमाग लगाएंगे, सिलेंड्रिकल पोर्शन को पेंट कर रहे हैं और कोनिकल वाले को पेंट कर रहे हैं. कौन सा? उसका सिर्फ कर्व्ड वाला. सो द टोटल एरिया in this case will be what? It will be the area of the cylinder, that to curved part of the cylinder, 2 pi r h, plus the area of our cone, pi r l. यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अब कंफ्यूजिंग क्या है मैम? एल तो है नहीं, एल निकाल सकते हैं, हम लोगों को पता है एल इज नथिंग बट द रेडियस का स्क्वायर प्लस द हाइट का स्क्वायर. रेडियस का स्क्वायर इज 14 स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर 10.5 square. So if you solve this one, so you'll get your slant height has something about 17.5 meters. ठीक, slant height आ गई. अब टोटल एरिया है वो निकाल सकते हैं, इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे. तो आई फील दैट आई कैन टेक 2 pi r कॉमन. पाई आर मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 2h प्लस l. अब तुम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो यू हैव 2 रेडियस 22/7, radius 14, 2 into 3 plus 17.5. So if you just evaluate and solve, तुम लोगों को मिल जाएगा the area. अब एरिया हम लोगों को पता है पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर को हम लोग 2 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो इतने सारे एरिया को हम कितना पे करेंगे? I'll just multiply this entire expression with 2 in order to get the money total that we will be spending, and that might turn out to be somewhat near to this. ठीक. Now next question students. Question क्या है? From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter. एक solid cylinder था, हाइट 2.4 सेंटीमीटर्स है एंड डायमीटर 1.4 है, तो हम कह सकते हैं इसका रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर. वी हैव अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड. मतलब कि इसमें से एक कोनिकल कैविटी इस तरह से सेम डायमीटर की और सेम हाइट की हम लोगों ने इसमें से निकाल दी है.
अब इन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब बच्चे सरफेस एरिया में कौन से पोर्शंस हम इंक्लूड करेंगे, ये ध्यान रखना, ये इंटरेस्टिंग है। दिमाग में पता है सबसे पहले क्या आता है कि मैम सिलेंडर में से ना कोन के सरफेस एरिया को माइनस कर देंगे। वही तो सारी गड़बड़ है, वही तो करना नहीं है। हम लोगों को इमेजिन करना है कौन से पोर्शन को मैं पेंट कर सकती हूँ। तो तुम लोग देखो, तुम लोग आउटर कर्व्ड ऑफ द सिलेंडर पेंट कर सकते हो, देन दिस बेस ऑफ द सिलेंडर पेंट कर सकते हो, इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर लेते हैं, बेस ऑफ द सिलेंडर पेंट कर सकते हो। तीसरी चीज कौन सी है बच्चे, I can also paint the conical part which has been scooped out. So, अगर मैं बात करूँ the area of this entire object, it's nothing. अगर हम area की बात करते हैं solid की, तो it's curved area of the cylinder 2 pi r h, जिसको हम पेंट कर रहे हैं। बेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि वो सॉलिड था पहले, ऊपर से निकाल दिया, तो पाई आर स्क्वायर। लास्ट चीज ये कोनिकल पोर्शन पाई आर एल। अब मैम एल तो पता नहीं है, एल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, जो बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये तो आता है। अब इसको डालेंगे इस एक्सप्रेशन में, जो चीज़ें कॉमन है पहले ही बाहर निकाल दो, कैलकुलेशन हमारा फिर इजी हो जाता है उससे। सो एरिया would be pi r, r is given to us as 0.7, और कुछ कॉमन है, नो मैम, अंदर बचेगा 2 and h, तो 2 into the height of the cylinder 2.4 plus 1 value r is left out 0.7 and l 2.5। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, गिविंग अस द वैल्यू एज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुपर सिंपल, तुम लोगों को बस इसको ऐड करके मल्टीप्लाई ही तो करना है, आसान है, हम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल बच्चा, एंड यू गेट योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 18 में आया था, और ये ना थोड़ा सा, ये भी जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया ना उसके जैसा सा ही है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक आर्टिकल है जिस सिलेंड्रिकल शेप में, उसके ऊपर से मैंने एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिया, एक नीचे से हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, द एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। फिर सोचो पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था, एरिया होगा सारे पोर्शन जिसको हम पेंट कर सकते हैं। अब तुम्हारे पास बचा कौन सा एरिया टू पेंट, ईदर दिस कर्व्ड ऑफ द सिलेंडर, पूरा का पूरा आगे पीछे, और दो और चीजें तुम लोग पेंट कर पा रहे हो, दिस स्कूप्ड आउट पोर्शन, ऐसे ये वाला स्कूप्ड आउट पोर्शन। यस मैम। अब हम लोग इसका टोटल एरिया लिखेंगे बच्चे, तो द टोटल एरिया ऑफ दिस सिलेंडर विल बी 2 pi r h, which is the curved of the cylinder, plus 2 times the area of our hemispheres। हेमीस्फीयर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज नो लिड इज प्रेजेंट, लोड है, ठीक, तो 2 कर्व्ड हो गया, नो लिड, सो दिस इज द एरिया। सो वी हैव 2 pi r h plus 4 pi r square, you just can rewrite this as 2 pi r into h plus 2r। अब वैल्यूज डालो और आंसर निकालो, तो 2 pi r इज, डेसिमल्स को पहले ही हटा दो, काम आसान हो जाता है। हाइट इज गिवन टू अस एज 10 प्लस 2 into 3.5 मेकिंग इट 17। सॉल्व कर दो, कुछ आसान कुछ मुश्किल नहीं है। So with 22 into 17 would be the probable value, and इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो you get 374 as your answer। Very simple and very easy, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अब तुम लोग आइडिया लगा पा रहे हो कि मैम इस बार 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 क्यों सेम टाइप की चीज़ों पे एम्फेसिस कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में इसी का ही स्कोप सबसे ज़्यादा है। हर साल
तुम लोग अगर देखो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 23 में एक केस स्टडी आई थी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, वो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है सम ऑफ द रेडियस एंड द बेस ऑफ द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 37, मतलब कि रेडियस प्लस हाइट इज 37 गिवन टू अस, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628। ओके, तो तुम्हारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r into r plus h, which in this case is given to us as 1628। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 22/7 into r into 37 is 1628, solving and giving us the radius as 7 centimeter। 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ हाइट, तो हाइट विल बी 30 सेंटीमीटर। सी, हाइट 30, रेडियस 7। अब इन्होंने पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बहुत आसान है, जब सब चीज़ें पता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसको तुम लोग सब्स्टिट्यूट कर दो सारी की सारी वैल्यूज एज पर रिक्वायर्ड टर्म्स, तो वेरी सिंपल, राइट। So you get your answer 154 into 30 as 4620। ठीक, इजी है, सिंपल है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, ये भी बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन क्या कहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया पर सिलेंडर गिवन है, हाइट भी पता है, रेडियस निकाल दो। अरे बाप रे मैम, ये तो क्या ही पूछ लिया, टॉफी क्वेश्चन है। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस वैल्यू। नाउ वी नीड टू फाइंड द रेडियस, तो रेडियस के लिए 942, 22/7 का 7 ऊपर ले गए, बाई h इज प्रोवाइडेड टू अस एज 5। कर दो सॉल्व, मिल जाएगा आंसर, r विल बी इक्वल टू 3। सुपरेस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है इसमें ना। 22/7 की जगह दे हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड मेड आवर वर्क ईजियर। उन्होंने कहा 22/7 की जगह ना 3.14 ले लो पाई को। दिस विल मेक योर वर्क वेरी ईजी, राइट। 3.14 को भी मैं अगर थोड़ा सा स्मार्टली काम करूँ तो आई जस्ट रिमूव दिस डेसिमल एंड ऐड 100 हियर, यू विल जस्ट कैंसिल ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, तो तुम्हारे पास 3 बचेगा, कुछ भी नहीं। का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हैविंग हाइट 24 एंड रेडियस 7 इज व्हाट। कोन है, कर्व्ड निकालना है, हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हम लोग स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट, जो कि आ जाएगा 25। अब हमें निकालना है कर्व्ड एरिया, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 25, कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। एंड अल्टीमेटली आवर आंसर वुड बी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 23 में आया था। 23 के क्वेश्चन ना एक्चुअली में, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अगर तुम लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हो, तुम्हारी ना वो जो कॉन्फिडेंस नहीं होता एक चैप्टर के ऊपर, वो बड़ा अच्छा बन जाएगा। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस व्हाइल आई सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद यू। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, रूम इज इन अ फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। ओके फाइन, रूम एक सिलेंडर है ऐसा सा, उसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फेरिकल डोम, हम लोग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हुआ पड़ा है। नाउ दे हैव रिटन वन थिंग दैट द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का बेस रेडियस है इज 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। 1/2, ये जो हाइट है और जो रेडियस है, रेडियस इज हाइट बाय 2 given to us। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करनी है टोटल हाइट ऑफ द रूम। अब बच्चे टोटल हाइट में हम सिलेंडर प्लस डोम की भी हाइट ऐड करेंगे। मैम अब डोम की हाइट तो होती नहीं, तो हेमिस्फीयर है, डोम की हाइट कौन सी होगी, सोचो। ये वाली हाइट, ये कौन सी हाइट है, दिस इज रेडियस। तो हम लोगों को टेक्निकली क्या निकालना है, h प्लस r। पहले h निकालेंगे, फिर हम r निकालेंगे। क्यों मैम, h को r के टर्म्स में हमें दे रखा है, आसान करने के लिए, आसान काम। चलो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें पता है व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द रूम,
निकालना है, और व्हाट इज गिवन टू अस 1408/21 मीटर क्यूब एज द एरिया और एज द air contained in the room, which basically indicates the volume of the room. Emphasis though is cube के ऊपर, काम बन जाएगा. स्क्वायर हुआ तो मतलब सरफेस एरिया, क्यूब हुआ तो मतलब वॉल्यूम. तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ दिस रूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ दिस रूम विल बी 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज पाई r square h, which should be equal to 1408/21. अब तुम लोग इसमें से जो जो चीज़ें कॉमन निकलती हैं कॉमन निकालो. उसके पहले रेडियस को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ h. तो रेडियस को जब मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ इन टर्म्स ऑफ h, तो आई विल गेट h क्यूब, यहाँ पे 2 था तो 2 का क्यूब 8, 3 into 8 प्लस पाई r h square by 4 into h, which gives us the value 1408/21. अब कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है तो जो जो चीज़ें लगती हैं कि कॉमन कॉमन निकल सकती हैं वो निकाल दो. तो इफ़ आई जस्ट एलिमिनेट दिस पोर्शन, हमारे पास है पाई h क्यूब बाई 3 into 4 प्लस पाई h क्यूब बाई 4. आसान सी बन रही है ना बातें, आसान सा प्यारा सा लग रहा है ना चीज़ें. 1408/21. पाई h क्यूब बाई 4 बाहर निकला, 22/7 h क्यूब बाई 4. अंदर बचेगा 1/3 प्लस 1. 1/3 प्लस 1 बच्चा इज नथिंग बट, मैं इसको लिख सकती हूँ 4/3, विच इज़ 1408/21. कैलकुलेशन देखो स्मार्ट तरीके से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ यू जस्ट कैन एलिमिनेट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन. यहाँ पर तुम लोग इसको एलिमिनेट करते हो, सॉल्व करते हो, तो तुम्हारा h क्यूब विल बी इक्वल टू 64. h क्यूब 64 आ गया तो व्हाट इज h इक्वल टू? h विल बी इक्वल टू 4 meters. h क्यूब 64, तो 64 is 4 का क्यूब, राइट? h 4 meters आया तो रेडियस विल बी 4/2, 2 meters. एंड हम लोगों को नेट हाइट ऑफ द डोम निकालनी थी, वो मैंने आपको समझाया था, h प्लस r होगा तो 4 + 2 6 meters. कर गया मैच? यस मैम. तो दैट्स इजी, सिंपल एंड दैट्स हाउ वी डू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने भी पहली बार रीड किया था तो मैं भी तुम्हारी तरह कंफ्यूज हो गई थी. रीड करते हैं इकट्ठे, अंडरस्टैंड करते हैं फिर इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या कहता है? एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर. ये डायग्राम अभी मत देखना. आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन इज 1/6 द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड. ओके, हमारे पास कोन है एक और ऊपर एक बन रहा है हेमिस्फीयर. ये होती है नेट शेप ऑफ आर आइसक्रीम. और इन्होंने एक बात बोल दी कि हमारा जो कोन में आइसक्रीम डली है वो 1/6 ऑफ द आइसक्रीम है. और हमें पता है कि शेप ऑफ आइसक्रीम विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर. ओके, तो इन लोगों ने पूछा क्या? ओवरऑल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम. अब बच्चे हम लोग ना क्या करेंगे, सबसे पहले ये बात अंडरस्टैंड करेंगे दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन एज पर दिस क्वेश्चन विल बी, कोन का हम लोगों को रेडियस पता है और कोन की हम लोगों को हाइट पता है, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h. अगर इस तुम लोग सॉल्व करो तो 36 पाई मीटर क्यूब, मीटर नहीं सेंटीमीटर क्यूब. मैं जानबूझ के पाई लिख रही हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके. अब नाउ दे हैव स्पेसिफाइड 1/6 वॉल्यूम तो खाली है, तो हमारे पास भरा हुआ वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम माइनस 1/6 ऑफ दिस वॉल्यूम. तो वो टोटल वॉल्यूम हमारा 36 पाई है. 1/6 ऑफ दिस विल बी 6 पाई. अगर तुम लोग ध्यान से देखते हो तो इट्स 36 minus 6 pi, which gives the volume as 30 pi centimeter
क्यूब, जो कि है वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इनसाइड ऑफ द कोन। अब आइसक्रीम का ऊपर हेमिस्फीयर भी बन रहा है जो कि इन लोगों ने स्पेसिफाई किया हुआ है, तो अब हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिख लेते हैं। हेमिस्फीयर पार्ट ऑफ द आइसक्रीम, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल। आर हमारा कितना है 3, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों का रेडियस इज सेम। सो इफ आई रीराइट दिस एंटायर थिंग तो तुम्हें मिलेगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये बन गया हमारा हेमिस्फेरिकल पोर्शन का वॉल्यूम, वो बन गया हमारा कोन विद द अनफिल्ड पार्ट। अनफिल्ड पार्ट को निकाल दिया, बाकी बचे पोर्शन में कितनी आइसक्रीम है वो निकाल दी। नेट आइसक्रीम हमारे पास कितनी है 30 पाई प्लस 18 पाई विच इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई को 22/7 डालो या 3.14 डालो तो तुम्हें मिल जाएगा द वैल्यू एज 150.72। सिंपल। 48 को 3.14 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बस हम लोगों ने ये बात को बहुत इजीली और टेक्निकली अंडरस्टैंड कर लिया दैट हाउ द वॉल्यूम इज गेटिंग इंटरप्रेटेड। ठीक, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी। हम लोगों को सॉलिड हेमिस्फीयर गिवन है, उसका डायमीटर डी गिवन है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है 3 पाई आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है, आर इज नथिंग बट डायमीटर बाय 2। डायमीटर को वैल्यू को रिप्लेस करो विद द रेडियस की वैल्यू, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा 3 पाई डी स्क्वायर बाय 4। दैट्स इट। ओके, बी स्मार्ट इंटरप्रेटिंग क्वेश्चंस में और यू गेट योर आंसर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या है इसमें, हम लोग बस शेप देख लेते हैं और वॉल्यूम की फॉर्म देख लेते हैं। ठीक, द क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। ओके, एक सिलेंड्रिकल शेप था मॉडल का ऐसा सा, और उसके एंड्स पे हम लोगों ने क्या अटैच कर दिया, ऐसे कोनिकल शेप्स, 2 कोन्स। The diameter of the model is 3 centimeter and the total length is 12 centimeter. Total length इस मॉडल की हमें 12 given है and the diameter is 3 centimeter. Each cone has height 2 centimeter. इसकी हाइट भी 2 है, इसकी हाइट भी 2 है। Diameter is 3 centimeter, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। अब बच्चे हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी व्हाट, हाइट ऑफ द कोन्स दोनों साइड से अगर हम माइनस कर देंगे तो हम लोगों को हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा विच विल बी 12 माइनस 4 गिविंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर एज 8 सेंटीमीटर्स। अब हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वॉल्यूम और द एरिया ऑफ एयर ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का एयर का वॉल्यूम, सॉरी एयर का वॉल्यूम इनसाइड ऑफ द मॉडल। तो बच्चे कौन से वॉल्यूम्स इन्वॉल्व है इसमें, एक तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, 2 कोन्स का वॉल्यूम। तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन का वॉल्यूम। इस केस में हमारे पास 2 कोन्स हैं और हाइट ऑफ द कोन इज डिफरेंट फ्रॉम द सिलेंड्रिकल कोन, रेडियसेस आर सेम, तो यूल राइट दिस। ठीक, अब इसमें से जो जो कॉमन है बाहर निकाल दो, आंसर सॉल्व कर दो। आई हैव नॉट रिटन पाई हियर ना, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन, एच प्लस 2/3 इंटू एच। इसको अब तुम लोग वैल्यूज डालो, सॉल्व करो, तो यूल गेट योर आंसर एज समवट नियर 66 सेंटीमीटर क्यूब, नॉट नियर एग्जैक्टली 66 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान है, सिंपली वैल्यूज को इवैल्यूएट करके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the water in a river which is 3 meter deep and 4 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. ठीक है, how much water will fall out in the sea in 2 minutes? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपके पास वाटर है रिवर में, उसकी हाइट हम लोगों को गिवन है कि वो 3 मीटर डीप है, विड्थ उसकी गिवन है हमें 40 मीटर्स,
इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब कि जो ये लेंथ इसकी टूवर्ड्स मूवमेंट है वो कितनी है हमारे पास, 2 किलोमीटर इन 1 आवर। अब 2 मिनट में पानी कितना आया, कितना, हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी इन 2 मिनट्स, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। 1 आवर में कितना फॉल कर रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 40, 2 किलोमीटर्स हैं तो ध्यान से किलोमीटर्स को मीटर्स में हमने कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर में इट्स 2000 इंटू 40 इंटू 3। 2 मिनट्स में कितना होगा, 60 मिनट्स में इतना है, 2 मिनट्स में कितना होगा, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2। तो दैट विल गिव यू योर आंसर वेरी इजीली। अगर हम लोग इवेलुएट करने की कोशिश भी करते हैं तो यूल गेट योर आंसर सुपर सिंपली 8000 मीटर क्यूब। ठीक है, इंटरप्रेट करना है कि क्या चल रहा है। ये हाइट थी पानी की, ये विड्थ थी पानी की, और इतना ये मूव कर चुका है 1 घंटे में। 2 मिनट में कितना मूव करेगा, 1 घंटा मीन 60 मिनट्स, 2 minutes means the total volume flowing in 1 minute into 2 minutes. Now, ये था जो अच्छा क्वेश्चन आया था, आसान था बट हम देख के पिक्चर को घबरा गए थे। दिस केम इन योर प्रीवियस ईयर एग्जाम इन 2023 स्टूडेंट्स। आसान था, बहुत प्यारा आसान क्वेश्चन था, बस ये डिम्पल्स ने परेशानी दे दी। चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो स्मार्ट हैं, आसान चीज़ों को, डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी आसान कर डालते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोल्फ बॉल जो यूजुअली होती है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ना उसके सरफेस के ऊपर हम ऐसे डिम्पल्स से क्रिएट करते हैं। तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने गोल्फ बॉल देखी तो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ आइडिया कि कैसा होगा। अब गोल्फ बॉल्स आर ट्रेडिशनली वाइट, ठीक है। गिवन फिगर में हमारे पास एक गोल्फ बॉल है जिसका टोटल डायमीटर कितना गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। सरफेस एरिया उसका कितना है, एंड सरफेस के ऊपर 315 डिम्पल्स बने हुए हैं, ठीक। हम लोगों को ये भी पता है कि जो डिम्पल है उसका रेडियस कितना है, 2 mm। 2 mm उसका रेडियस है। तो अब mm को हम लोग पहले ही ना सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके चलते हैं, तो 2 mm इन सेंटीमीटर्स विल बी 0.2 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चे सरफेस एरिया ऑफ 1 डिम्पल निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ 1 डिम्पल, डिम्पल की शेप देखो कैसी है, ये है तुम्हारा एक डिम्पल, एंड द डिम्पल शेप इज इन अ फॉर्म ऑफ अ hemisphere, that too we are talking about just the curved portion of the hemisphere. So इस केस में the area of your one single dimple, या मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो एरिया विल बी 2 pi r का स्क्वायर। तो इफ यू जस्ट रीराइट दिस तो इट विल बी 0.08 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। सुपर सिंपल। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक 1 डिम्पल। तो हम लोगों को 1 डिम्पल का वॉल्यूम ही निकालना है, जो हमने निकाला है उसमें से। सो द वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर वी आर टॉकिंग अबाउट, तो 2/3 pi r cube, which will be somewhat 0.016 pi by 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये ध्यान रखना, राइटिंग और आंसर्स इन पाई यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट 22/7 लेटर, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग। पूरा सरफेस एरिया सराउंडिंग को कौन सा एक्सपोज हो रहा है, एक तो हमारा टोटल बॉल्स का, पूरी बॉल का सफियर का एरिया। अगर मैं इसको तुम लोगों को डायग्राम को हम दोबारा इंटरप्रेट करके बना के देखें, कुछ इस तरह से डायग्राम है हमारी। ऐसा सा कुछ सिनेरियो है बच्चे। सर्कुलर पूरे पोर्शन में हम लोगों ने पूरा सफियर का एरिया ले लेंगे हम, 4 pi r स्क्वायर। अब हुआ क्या, हम लोगों ने डिम्पल्स निकाल दिए तो उसका जो लिड वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया। सो आई जस्ट सब्ट्रैक्ट हर ये लिड का एरिया, तो 315 इंटू पाई उसका रेडियस, जो रेडियस है हमारे डिम्पल्स का उसका स्क्वायर, वो हमने एरिया निकाल दिया बट नया एरिया इंट्रोड्यूस हो गया विच इज द एरिया ऑफ दीज डिम्पल्स। तो प्लस 315 इनटू द एरियाज ऑफ आर डिम्पल, जो कि है क्या, एक हेमीस्फीयर, तो दैट विल बी 2 pi
आर डी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें बचे 4 पाई आर स्क्वायर में यू विल राइट द एरिया और द रेडियसेस ऑफ आर इंटायर गोल्फ बॉल विच वॉज 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो ध्यान से, 4.2 डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया 2.1 माइनस 315 हमारे लिड्स रिमूव हुए हैं तो उनका एरिया, तो पाई इंटू रेडियस विल बी 0.2 जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 0.4 आ जाएगा हमारे पास। देन फिर एरिया ऐड भी हुए हमारे पास सेम ही चीज के 0.4, ठीक है 0.04 सॉरी। ठीक, तो योर नेट एरिया वुड बी समथिंग लाइक दिस। इसको तुम लोग कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हो, गोज अ वेरी लेंथी वन, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल। ये ना आता हुआ तो तुम लोगों को सोचना चाहिए कि तुम्हारी वॉल्यूम वाली पार्ट भी खराब है। तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल क्या होगा, बहुत आसान है, पूरे गोल्फ बॉल में से 315 डिम्पल्स का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल इज विल बी 4/3 पाई आर क्यूब जो कि गोल्फ बॉल का रेडियस है, माइनस कितने डिम्पल्स हैं 315 into the volume of every dimple 2/3 पाई आर डी डिम्पल रेडियस का क्यूब। ठीक, तो ये तुम्हें दे देगा तुम्हारा पार्ट बी का आंसर। ठीक, स्मार्ट इनफ टू गेट दिस क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस? यस मैम, वी डेफिनेटली आर स्मार्ट, यस ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तुम्हें और बोर्ड नहीं करेंगे, तुम्हारी सरफेस एरिया वॉल्यूम की तैयारी पक्की कर देंगे। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ कॉफी शॉप कॉफी इज सर्व्ड इन 2 टाइप्स ऑफ कप्स। ओके, ये देखो तुम्हारे पास 2 टाइप के कप्स दे रखे हैं, वन इज सिलेंड्रिकल इन शेप विद डायमीटर 7 एंड हाइट 14। इसको मार्क कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में है, डायमीटर कितना गिवन है उसका 7, तो रेडियस 7/2 एंड हाइट 14। ओके, एंड द अदर वन इज हेमिस्फेरिकल विद डायमीटर 21, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू आंसर सर्टेन रेलेवेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई इसका रेडियस कितना है, आ गया आंसर? या मैम हम तो स्मार्ट बन चुके हैं, इट्स 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप? ये भी बड़ा आसान है, कैपेसिटी तो निकालनी है। कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द कप, तो वॉल्यूम ऑफ द कप विल बी 2/3 बिकॉज इट्स एन हेमिस्फेरिकल कप, 2/3 पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर क्यूब सॉरी, इसका रेडियस विल बी दिस। इसको तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो, वैसे तो इट्स इजी बट इंटरप्रेट इट, तो यू विल गेट 441 इंटू 11, 441 इंटू 11 कितना होगा, सो इट विल बी 4851/2। दैट्स इट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। वो भी बड़ा आसान है, सिलेंड्रिकल कप की कैपेसिटी क्या होगी, सिलेंड्रिकल कप की कैपेसिटी विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। सो विल गेट 49 इंटू 11 वुड गिव यू द आंसर एज 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी बड़ा आसान था। ठीक, next question students, what is the curved surface area of the cylindrical top? cylindrical top का curved surface area, cylindrical cup का curved surface area, वो भी क्या क्वेश्चन है, 2 पाई आर एच निकालना है, तो 2 into pi into r of this cylindrical one into the height of the cylindrical one, which is again very simple. You just can multiply, you just can evaluate this one and get your answer. ठीक, तो 36 इंटू 36 6, ये बन सकता है आंसर। नो नो नो, नॉट दिस वन, दिस इज इनकरेक्ट। 374, देख लेना, 374 माइट बी द आंसर।
तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. रिवाइज कर लेना अच्छे से, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना अपने आंसर्स को, एंड फिर और एक नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन keep rocking, keep studying and 100 aiming. Okay, and do subscribe to channel My Bacha Party. See you again. Bye.